हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। आप सब लोग जानते हैं कि जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों में कोई ना कोई स्कीम जरूर पूछी जाती है। तो आपका यही डाउट रहता है कि ये स्कीम्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने आपको सारी स्कीम एक ही वीडियो में कवर करा दी हैं, यानी कि 2014 से लेके और 2025 तक जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रमुख स्कीम है, वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए सारी कवर करा दी है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है और मैं योजना बताता जाऊं, उनको आप नोट करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई सी योजना पूछी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को फायदा मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएं और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये योजनाएं ना पूछी जाती हों, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके या करंट अफेयर मान सकते हैं इसे। तो आप बस इसको ध्यान से देखते रहिए और जो भी इसका मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कौन सी स्कीम थी, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वो आप इसका जो डेट है, लॉन्चिंग डेट, वो आप नोट करते रहिए। इसका उद्देश्य क्या है वो आप नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं पहले 2025 में, क्योंकि एग्जाम में वही योजना या स्कीम पूछी जाती है जो करंट में न्यूज में रहती हैं या करंट में लॉन्च हुई हैं। कुछ पुरानी स्कीम है वो पूछी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसी जो पुरानी स्कीम है वो पूछी जाती हैं, और जो करंट में स्कीम लॉन्च हुई है वो पूछी जाती हैं। तो पहले देख लेते हैं जो करंट में स्कीम वहाँ पूछी गई हैं 2025, 2023, 2022 में। उन सबको देखते हुए 2014 तक हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम देखें, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। क्या पढ़ेंगे हम? केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। पहली ये योजना, ये हाल ही में लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत होती है, इसकी स्टार्टिंग कब होती है? 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट की मंजूरी से, यानी केंद्र सरकार की योजना है। लॉन्च कब होती है? ये लॉन्च होती है 6 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो आपको क्या नोट करना है? 6 नवंबर 2024 को ये लॉन्च हुई है। कौन सी? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, ये आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण में सहायता करना। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए प्रॉपर मनी या पैसा नहीं है, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने ये विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च करी है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी एक अच्छी एजुकेशन शिक्षा पा लें। तो इसकी राशि क्या है? इसमें टोटल कुल 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा अपनी शिक्षा के लिए, जिसकी जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए ये दी जाएगी। इसका क्या है? ब्याज इस पर 3% तक रहेगी। और किसको जो पात्रता क्या है इसकी? यानी कि पात्रता है परिवार की आय 8 लाख से कम है। अच्छा, आर्थिक रूप से कमजोर में कौन आएगा? जिसकी आय 8 लाख से कम है, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसकी लॉन्चिंग डेट को, ठीक है। अगली योजना को देखते हैं हम। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। क्या है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसकी शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 2024 को। शुरुआत कब होती है इसकी? 3 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्रीज आधारित व्यवहारिक अनुभव देना। यानी कि ये युवा हैं जो पढ़ लिख के जाते हैं, उनके लिए उद्योग का एक अनुभव देना, यानी कि उनको सिखाना कि आपको कोई उद्योग करना है तो उसमें कैसे कैसे काम करना होता है। तो इसमें क्या सिखाना? इंटर्नशिप योजना। क्या है? इंडस्ट्री आधारित व्यवहारिक अनुभव देना, यानी कि रोजगार कौशल को और मजबूत बनाना। जो आप रोजगार करने जा रहे हैं उसकी आपको स्किल सिखाना, आपको और भी सशक्त बनाना कि काम आप अच्छी तरीके से कर पाएं। तो उसके लिए ये योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। यानी कि शिक्षा और
उद्योग के बीच एक सेतु का काम करेगी। यानी कि आप एजुकेटेड होके जाते हैं तो आप उद्योग में अच्छा कर पाए, तो ये शिक्षा और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करेगी। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? इसके लाभार्थी 10वीं वाले जो छात्र हैं, 12वीं वाले छात्र हैं, जिन्होंने ITI करी है या डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए इसका लाभ मिलेगा। इसमें क्या है, इंटर्नशिप कब तक दिया जाएगा? 3 महीने से लेकर 1 साल तक। इसका कोर्स कब तक कराया जाएगा? 3 महीने से 1 साल तक इसका क्या है, यानी कि आपको अनुभव दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरुआत कब होती है? 3 अक्टूबर 2024 को। आगे देखते हैं, आगे आती है NPS वात्सल्य योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। कौन सी? नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना। इसकी शुरुआत होती है 18 सितंबर 2024 को। नेशनल पेंशन स्कीम या NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत कब होती है? 18 सितंबर 2024 को। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये है वित्त मंत्रालय की स्कीम, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है। किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। कौन सी? NPS वात्सल्य योजना। इसका क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम उन छात्र या उन व्यक्तियों के लिए है जिनके माता पिता नहीं है या फिर वो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए ये स्कीम केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, NPS वात्सल्य योजना। अनाथ बच्चों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत लंबी अवधि की वित्तीय सहायता देना, यानी कि लंबी अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो 18 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जिनके माता पिता पालक की, यानी कि जो बच्चों को माता पिता के अलावा कोई पालता है और वो भी नहीं है, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च होगी। जैसे आप लोग जानते हैं, कोविड-19 जब आया था 2019 में, तो कई लोगों के माता पिता उस कोविड में निधन हो गया, तो बच्चे अनाथ हो गए। उनके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू करी है। कौन सी? वात्सल्य NPS वात्सल्य योजना। NPS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। आगे देखते हैं, आगे है PM सूर्य घर योजना। अगली स्कीम कौन सी है? PM सूर्य घर योजना। इसकी शुरुआत होती है 13 फरवरी 2024 को। स्कीम का नाम क्या है? PM सूर्य घर योजना। उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य है इसका घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी कि जो घर होते हैं उनके ऊपर जो सौर पैनल लगाए जाते हैं ताकि उनका जो बिजली का खपत है वो कम से कम हो सके। जो वैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है बिल वाली, वो उस पर निर्भरता कम हो और सोलर वाली एनर्जी पर निर्भरता ज़्यादा हो, तो उनके लिए ये योजना शुरू करी गई है। क्या है? आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। जो बेसिक जो मैंगो मैन होते हैं या फिर आम आदमी होते हैं, उनके लिए क्या है? फ्री बिजली प्रदान कराना। इसके लाभार्थी हैं निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवार। निम्न और या कि जिनकी बहुत कम आय है या फिर मध्यम वर्ग के व्यक्ति आते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। जिनके घर की छत पर सौर पैनल लगवाने की सुविधा हो, यानी कि जिस व्यक्ति का घर ऐसा है जिसमें सौर पैनल लगाया जा सके, तो उनके घरों पर सौर पैनल लगाया जाएगा ताकि बिजली की खपत कम आ सके, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनकी बचत हो सके। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2024 को। आपको डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 22 जनवरी 2024 को। इसका उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सोलर पैनल के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान कराना। यानी कि जो पिछली वाली स्कीम थी, ये PM सूर्य घर योजना, वही यही है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका भी उद्देश्य क्या है? गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सौर पैनल लगाना ताकि वो भी अपनी बिजली का जो बिल है उसे कम कर पाए। इसके बाद देखते हैं आगे आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसका जो लॉन्चिंग डेट है या फिर इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 को। कब शुरुआत होती है? 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए उनकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार अपने हाथों से कुछ चीज बुन के बनाते हैं, तो उनके लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है ताकि वो भी एक उनकी क्षमता को बढ़ावा मिल सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद आती है अगली स्कीम। अगली स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत होती है 15 नवंबर 2023 को। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी प्रधानमंत्री जनमन योजना की लॉन्चिंग डेट क्या है। तो आपको लॉन्चिंग डेट पे विशेष तौर से ध्यान देना है कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी और किससे रिलेटेड थी, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे विश्वकर्मा योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर बनाना। ऐसे ही ये है प्रधानमंत्री जनमन योजना। इसकी शुरुआत होती है 15 नवंबर 2023 को। इसका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में मदद करना। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए या फिर अच्छे तरीके से पोषण मिल पाए, तो उसके लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। और उनके लिए क्या है? शिक्षा मिल पाए और उनका स्वास्थ्य लेवल ठीक रहे, यानी कि हेल्थ उनकी अच्छी रहे, न्यूट्रिशन अच्छा रहे, एजुकेशन अच्छी रहे, तो उसके लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य है ई ड्राइव या फिर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। जो हाल ही में अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च हुए हैं, तो उनको बढ़ावा देना किस स्कीम का उद्देश्य है? प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। अब क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके लिए एक योजना कौन सी लॉन्च हुई है? प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। ताकि हम क्या है, पर्यावरण को बचा सकें, अपने जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको हम बचा सकें। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या है स्कीम का नाम? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसकी शुरुआत होती है 11 जनवरी 2023 को। कब शुरुआत होती है? प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत होती है 11 जनवरी 2023 को। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है गरीब बच्चों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कराना, ताकि उन्हें महामारी और अन्य संकटों के दौरान आहार का समस्या ना हो। यानी कि इसका उद्देश्य भी क्या है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए खाना टाइम से मिल जाए। अगर कोई ऐसी समस्या आती है जैसे कोविड-19 की समस्या आती है, तो उनके लिए ऐसी स्थिति में खाना पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी अन्न की या फिर खाने की व्यवस्था हो सके। अगले स्कीम है प्रधानमंत्री आरोग्य मैत्री योजना। कौन सी योजना है? आरोग्य मैत्री योजना। इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 को कौन सी शुरुआत होती है? आरोग्य मैत्री योजना। तो देखिए, आप देखते रहिए कि 2025 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो भी लिखाई मैंने, 24 वाली, 2023 वाली। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहेंगे और इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि ये वो स्कीम है जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं और यही एग्जाम में पूछी जाती हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं। आप बस ध्यान से देखते रहिए, इनकी डेट और जो स्कीम है उनको नोट करते रहिए। इसके बाद इसका जो उद्देश्य आरोग्य मैत्री का, कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ती दरों पर प्रदान कराना, और विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
उनको जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ जो प्राइवेट या जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें बहुत महंगी मेडिसिन मिलती हैं, तो उनको सस्ते दामों पर जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं उनको प्रोवाइड कराई जा सके ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। तो उसके लिए कौन सी है, आरोग्य मैत्री योजना, जिसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी 2023 को। इसके बाद आती है जल जन योजना, जल जन अभियान। क्या है, जल जन अभियान, इसकी शुरुआत होती है 16 फरवरी 2023 को। शुरुआत कब होती है, 16 फरवरी 2023 को। कौन सी, जल जन अभियान। इसका उद्देश्य आप समझ ही रहे होंगे कि जल जन अभियान यानी कि पानी की बचत और जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। यानी कि जो आप इतना पानी को वेस्ट करते हैं, उस पानी को इतना वेस्ट ना करके उसको बचाया जाए ताकि जो अगली हमारी पीढ़ी आएगी उनके लिए भी प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो सके। अगर आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो SDG का उद्देश्य यही है कि अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका उस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को उन चीज़ों की समस्या ना हो सके। तो इसीलिए ये है प्रधानमंत्री जल जन अभियान कि हम अपने जो पानी है उसका संरक्षण कर सकें, उसको स्टोर कर सकें और इतना वेस्ट ना करें। किस योजना का अभियान है, जल जन अभियान। इसकी शुरुआत होती है 16 फरवरी 2023 को। मुझे बताइए आप, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। जो SDG गोल है हमारे उनमें टोटल कितने हैं और जल संरक्षण के लिए कौन सा गोल आता है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं, आगे स्कीम है 75/25 पहल। क्या है, 75/75 वाई 25 75/25 75/25 पहल। इसकी शुरुआत होती है 17 मई 2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू होती है 75/25 पहल, 17 मई 2023 को, और किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि 75% सरकारी अस्पतालों और 25% प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को की पहुंच को बढ़ाना। यानी कि 75 का मतलब क्या है, 75% सरकारी अस्पताल और 25% क्या है, प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच को बढ़ाना। ठीक है। इसके बाद आती है अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना है, अमृत धरोहर योजना। इसकी शुरुआत होती है 5 जून 2023 को। कौन सी योजना है, अमृत धरोहर योजना, जिसकी शुरुआत होती है 5 जून 2023 को। कब शुरुआत होती है, 5 जून 2023 को। इसका उद्देश्य है देश की संस्कृति धरोहर को संरक्षण और संवर्धन करना ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें समझ सके और उसे सुरक्षित रख सके। यानी कि जो हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका हम अच्छे से संरक्षण कर सकें ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उन धरोहर को देख सके और उनसे मतलब कि देख सके, उनको समझ सके कि कैसे इनका वो बनी थी ये स्कीम। जैसे आप लोग जानते हैं स्तूपा वगैरह जो होते हैं, सांची स्तूप, इनका जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनका अच्छे से संरक्षण हो सके। तो कौन सी योजना है, अमृत धरोहर योजना, जिसकी शुरुआत होती है 5 जून 2023 को। आगे देखते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार। आपको योजना से क्लियर हो रहा होगा कि ये कौन सी योजना है। कौन सी है, मेरा बिल मेरा अधिकार। यानी कि मेरा बिल है तो मैं ही उसे पे करूंगा, यानी कि मेरा अधिकार है उसे पे करने का। तो इसकी शुरुआत होती है 1 सितंबर 2023 को। किस मंत्रालय के द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम शुरुआत होती है। इसकी कौन सा, मेरा बिल मेरा अधिकार। इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी बिल की सटीकता और पारदर्शिता के लिए सुनिश्चित करना और गलत बिलिंग की स्थिति में राहत देना। अगर कोई जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए उनका सही बिल उनके पास तक पहुंच सके ताकि कोई जो बिल में गड़बड़ी हो जाती है, जैसे किसी का बिल 100 रुपये का बना के 1000 रुपये का भेज दिया तो वो गड़बड़ ना हो सके। तो उसके लिए एक
कौन सी योजना शुरू करी है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसके बाद आती है मिशन लाइफ योजना। कौन सी योजना है? मिशन लाइफ योजना, जिसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 20 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ योजना क्या है? जिसकी लॉन्चिंग डेट है 20 अक्टूबर 2022। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए नागरिकों को जीवन शैली में बदलाव के लिए प्रेरित करना। यानी जो पर्यावरण संकट से निपटने के लिए नागरिकों की जीवन शैली में बदलाव के लिए प्रेरित करना। कौन सी है योजना? मिशन लाइफ। आगे देखते हैं, आगे पीएम श्री योजना। योजना का नाम क्या है? पीएम श्री योजना, जिसकी लॉन्चिंग डेट है 10 जून 2022। कौन सी है? पीएम श्री योजना 10 जून 2022 को लॉन्च होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को सुधारना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक संस्थानों को विकसित करना। यानी कि जो शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, उसको सुधारना और जो शैक्षिक संस्थाएं उनका भी विकास ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस को खोलना ताकि बच्चे पढ़ पाएं। अभी तक आपने जितनी स्कीम देखी, आपने देखा होगा शिक्षा की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और गरीबी, पोषण, जो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है, उन सब पे बात हो रही है। तो सरकार सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दे रही है? जो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर। तो यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो हम ऑटोमेटिक क्या है, ग्रो करेंगे। तो अभी आपने जितनी स्कूल में देखा होगा, तो इन्हीं पर सरकार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। आगे स्कीम देखते हैं, अग्निपथ योजना। क्या है? अग्निपथ योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 14 जून 2022 को। अगर आपने अग्निपथ योजना को, आपको पता ही होगा, अग्निपथ योजना जो 4 साल वाली आर्मी वगैरह जो अग्निवीर होते हैं, वो 4 साल की नौकरी के लिए क्या है, भर्ती किए जाते हैं। कौन सी योजना है? अग्निपथ योजना। आपको इसकी डेट याद रखनी है, 14 जून 2022 को ये लॉन्च हुई थी। भारतीय सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना, 4 साल की सेवाओं के बाद नौकरी से अन्य अवसर। यानी कि आप 4 साल की नौकरी करके आएंगे तो आगे आप अगर कोई भी वैकेंसी आते हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उनमें आपको अलग अलग तरीके से छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन जो आप सेना में सिर्फ 4 साल तक कार्य करेंगे, जो इसके सैनिक होंगे, उन्हें क्या अग्निवीर कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा उनको। कौन सी स्कीम है? अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी 14 जून 2022 को। आगे देखते हैं, आगे विश्व निधि से समृद्धि योजना। क्या है? विश्व निधि से समृद्धि योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 मई 2022। कौन सी लॉन्चिंग डेट है? 1 मई 2022। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना। जो वैश्विक निवेश है उसके अवसरों को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। जो वैश्विक, जो विश्व के लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उसका और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम है? विश्व निधि से समृद्धि योजना। जैसे जैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में होगा, हमारा इंडिया भी क्या है, ग्रो करेगा। तो ये कौन सी स्कीम के थ्रू है? विश्व निधि से समृद्धि योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 मई 2022। इसके बाद आती है पीएम मित्र योजना। योजना का नाम है पीएम मित्र योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। इसकी शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री पीएम मित्र योजना। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, उसको बढ़ावा देना। अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा तो क्या है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कौन सी स्कीम के द्वारा? पीएम मित्र योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। आगे देखते हैं, आगे है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगर आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया होगा तो आपको पता होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। इसका क्या है? डिजिटली स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और हर नागरिक को चिकित्सा सेवा सुलभ कराना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराना। किसके द्वारा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा।
इसकी जो लॉन्चिंग डेट है ये होती है 27 सितंबर 2021 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हर एग्जाम में पूछी जाती है, कई एग्जामों में पूछी गई है। कौन सी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 27 सितंबर 2021 को ये क्या है स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा जो मेडिकल जो सेवाएं हैं वो सभी के लिए सुलभ हो सकें। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। उज्ज्वला योजना के बारे में क्या है? गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्च हुई थी 10 अगस्त 2021 को। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब लॉन्च होती है? 10 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराना। आगे देखते हैं। आगे आती है निपुण भारत कार्यक्रम। क्या है? निपुण भारत कार्यक्रम। इसकी लॉन्चिंग डेट है 5 जुलाई 2021 को। कब लॉन्च होती है? 5 जुलाई 2021 को। कौन सी स्कीम है? निपुण भारत कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है बच्चों को बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उनकी साक्षरता दर को बढ़ाना। जो बच्चों में साक्षरता दर कम है उस साक्षरता दर को बढ़ाना और बच्चों की शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को, उसकी गुणवत्ता को सुधारना है। यानी कि जो बच्चों की एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना किसका काम है? निपुण भारत कार्यक्रम को। यानी कि बच्चों को बहुत ही तेज और एक्टिव बनाना किसका काम है? निपुण भारत कार्यक्रम का। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 5 जुलाई 2021 को। ये रिपीट हो गई है निपुण भारत कार्यक्रम। इसके आगे देखते हैं। आगे आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बारे में भी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इसकी शुरुआत क्या है? 9 मई 2015 को होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 9 मई 2015 को। ठीक है। इसका उद्देश्य है गरीबों को कम और प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रदान कराना। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है? जीवन बीमा प्रदान कराना किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। इसकी लॉन्चिंग डेट है 9 मई 2015। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बहुत पूछे जाने वाली स्कीम है ये, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखा है, इसकी लॉन्चिंग डेट हमेशा पूछी जाती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है ये है 29 मई 2020। क्या है? 29 मई 2020। इसका उद्देश्य है मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। जो मछली पालन है हमारा उसको बढ़ावा देना ताकि जो लोग मछली पालन कर रहे हैं उनकी क्या है? इनकम बढ़ाई जा सके। किस स्कीम के द्वारा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा। आगे स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम हमारी पीएम स्वनिधि योजना। क्या है? पीएम स्वनिधि योजना। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है 1 जून 2020 को लॉन्च होती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब लॉन्च होती है? 1 जून 2020 को। इसमें क्या है? जो छोटे विक्रेताओं को ऋण प्रदान कराना ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। जो छोटे विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, उनको क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्रदान कराया जाए ताकि वो अपने व्यवसाय को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। तो कौन सी योजना के द्वारा है ये? पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा ये अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, उनके लिए ऋण प्रदान कराना। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीबों के कल्याण के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसकी शुरुआत होती है 26 मार्च 2020 को। 26 मार्च 2020 को शुरुआत होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। इसके उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और वित्तीय मदद प्रदान कराना। गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था, फूड की व्यवस्था और उनके लिए क्या है? जो वित्त मनी है उसकी व्यवस्था कराना, फाइनेंस की व्यवस्था कराना इसका उद्देश्य है। इसका
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जिसकी शुरुआत 26 मार्च 2020 को होती है। इसके आगे देखते हैं, आगे आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अगर आपको इसके बारे में पता होगा, जो किसानों के अकाउंट में रुपए आते हैं, तो वही स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत कब होती है? 12 सितंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को पेंशन योजना के तहत नियमित आय प्रदान कराना। जो छोटे किसान हैं उनके अकाउंट में हर महीने या साल के हिसाब से जो पैसे आते हैं, तो उसका क्या है? नियमित आय उनके लिए प्रदान कराना। इसके बाद है जल जीवन मिशन। कौन सा है? जल जीवन मिशन या फिर योजना। जल जीवन मिशन, इसकी लॉन्चिंग डेट है 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को कौन सा है? जल जीवन मिशन अभियान। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर में सुरक्षित जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। अब क्या है, जैसे जैसे पॉल्यूशन या बढ़ता जा रहा है, तो हमारा क्या है, जो अर्थ के अंदर जो वाटर है वो क्या है, दूषित हो जाता है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो सभी परिवारों के लिए एक अच्छा पानी मिल सके, तो उसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग डेट है 15 अगस्त 2019 को। आगे देखते हैं, आगे है पीएम किसान सम्मान निधि। क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना। कौन सी स्कीम है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका लॉन्चिंग डेट है 1 दिसंबर 2018 को ये लॉन्च होती है। क्यों? कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना। जो किसान हैं उनको अगर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तभी वो अच्छी तरीके से खेती कर पाएंगे और अपना आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 फरवरी 2019 को। क्या है? 1 फरवरी 2019 को कौन सी स्कीम लॉन्च होती है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसके जो श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। अभी हाल ही में पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी ये प्रधानमंत्री वय वंदना पूछी गई थी। ये लॉन्चिंग डेट है इसकी 26 मई 2017। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कराना। क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को, यानी कि सीनियर सिटीजनों को पेंशन की और वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसके बाद आती है एक उड़ान योजना। क्या है? उड़ान योजना, जिसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 27 अप्रैल 2017। उड़ान योजना कब लॉन्च होती है? 27 अप्रैल 2017। कौन सी योजना? उड़ान योजना। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बढ़ावा देना। जो हमारे रीजनल क्षेत्र हैं हमारे, उनके लिए क्या है? उड़ान योजना का, यानी कि उनमें भी एक हमारे जो जहाज की व्यवस्था होती है वो भी उनके लिए प्रोवाइड हो सके, यानी कि हवाई यात्रा को बढ़ावा देना, ताकि यात्रा की लागत कम हो सके और अधिक लोग हवाई यात्रा कर सकें, यानी कि अधिक लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों भी हवाई यात्रा कर सकें। उनके लिए कौन सी योजना है? उड़ान योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 27 अप्रैल 2017। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गरीब परिवारों को क्या है? गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराना। कब लॉन्च होती है? 1 मई 2016 को ये लॉन्च होती है। इसके बाद आती है स्टार्टअप इंडिया योजना। कौन सी? स्टार्टअप इंडिया योजना। इसकी शुरुआत होती है
16 जनवरी 2016 को। कब शुरुआत होती है स्टार्टअप इंडिया की? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नवाचार के लिए एक आसान वातावरण बनाना, यानी कि इनोवेशन के लिए एक इन्वायरमेंट, बहुत ही आसान इन्वायरमेंट बनाना ताकि लोग इनोवेशन कर पाएं अच्छे तरीके से। कौन सी योजना है? स्टार्टअप इंडिया योजना। कब लॉन्च होती है? 16 जनवरी 2016 को। इसके आगे देखते हैं, आगे भारतमाला परियोजना। कौन सी है? भारतमाला परियोजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 31 अक्टूबर 2017। कब लॉन्च होती है भारतमाला परियोजना? 31 अक्टूबर 2017 को ये लॉन्च होती है। इसका उद्देश्य है सड़क परिवहन नेटवर्क को सुधारना और देश के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ना। क्या है इसका उद्देश्य? सड़क परिवहन जो नेटवर्क है, हमारा रोड नेटवर्क है, उसको सुधारना और देश के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ना, यानी कि रोडों को आपस में लिंक करना, एक रोड से दूसरे रोड को लिंक करना किसका उद्देश्य है? भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। इसकी लॉन्चिंग डेट है 31 अक्टूबर 2017 को ये लॉन्च होती है। इसके बाद आता है डिजिटल इंडिया मिशन। क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया को डिजिटल बनाना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को कौन सी स्कीम लॉन्च होती है? डिजिटल इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, जिससे सरकारी सेवा और जानकारी के सभी तक पहुंच हो सके, यानी कि जो हमारी डिजिटल सेवा है उनको और भी आसान बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? डिजिटली काम करना, डिजिटली चीज़ों को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य किसका? डिजिटल इंडिया मिशन का। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका लॉन्चिंग डेट है 25 जून 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च होती है। इसका उद्देश्य है गरीबों को किफायती और स्वच्छ घर प्रदान कराना। आपने देखा होगा जो गरीबों के घर बनते हैं वो किस योजना के थ्रू बनते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 25 जून 2015। इसके बाद आती है अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जो लॉन्चिंग डेट है या शुरुआत डेट है ये होती है 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना कब शुरुआत होती है इसकी? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और गरीबों को पेंशन प्रदान कराना। जो असंगठित और गरीब क्षेत्र हैं उनके लिए क्या है? पेंशन प्रदान कराना, ताकि वो भी अपनी गुजर बसर अच्छे से कर सकें, अच्छा खाना खा सकें, न्यूट्रिशन ले सकें, ताकि उनमें कुपोषणता की शिकायत ना हो, उनके बच्चों में कुपोषणता ना आए। तो उसके लिए कौन सी है? अटल पेंशन योजना, जो उनके लिए क्या है? पेंशन प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब होती है? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपोर्टेंट स्कीम है। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को कौन सी योजना लॉन्च होती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है ये? छोटे व्यवसायों को बिना संपार्श्विक के ऋण प्रदान कराना, यानी कि जो छोटे व्यवसाय या उद्यमी लोग होते हैं उनके लिए क्या है? बिना ऋण के उनके लिए क्या है? जो मनी उनको प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी है योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च होती है? 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च होती है। इसका उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। जो वुमेन या गर्ल हैं उनको क्या है? एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना, ताकि वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले पाएं, उनके लिए बढ़ावा देना। और लड़कियों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षण करना, ताकि वो अपने अधिकारों का भी फायदा ले सकें। अगर जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो अगर एजुकेशन उनके लिए मिल जाएगी, अच्छी एजुकेटेड हो जाएंगे,
तो उनके लिए क्या है, वो खुद से अपने अधिकारों का संरक्षण करेंगी। तो इसीलिए क्या है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 22 जनवरी 2015। इसके बाद आती है मिशन इंद्रधनुष योजना। क्या है, मिशन इंद्रधनुष योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 को कौन सी लॉन्च होती है, मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य है बच्चों को सभी आवश्यक वैक्सीनेशन देने के लिए अभियान चलाना। जो बच्चों के लिए पोलियो की, हैजा की जो स्टार्टिंग में वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इसका उद्देश्य है जो बच्चों स्टार्टिंग में ही बच्चों के लिए सभी वैक्सीनेशन कराई जा सके, अच्छे से वैक्सीनेशन उनके लिए कराई जा सके। किस योजना के द्वारा, मिशन इंद्रधनुष योजना के द्वारा। कौन सी योजना है, मिशन इंद्रधनुष, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कराना। लॉन्चिंग डेट क्या है, 25 दिसंबर 2014 इसकी लॉन्चिंग डेट है। इसके बाद शुरू होती है स्वच्छ भारत मिशन। स्कीम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। हर एग्जाम में पूछे जाने वाली कौन सी योजना है, स्वच्छ भारत मिशन योजना। इसकी लॉन्चिंग डेट है 2 अक्टूबर 2014। आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन योजना। इसका उद्देश्य है भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना। भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से क्या है, मुक्त बनाना, भारत को एक स्वस्थ बनाना। किसका उद्देश्य है, स्वच्छ भारत मिशन का। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 को। आगे आती है मेक इन इंडिया। स्कीम का नाम है मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को। इसकी शुरुआत होती है कौन सी, मेक इन इंडिया स्कीम। इस लॉन्चिंग डेट है 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। यानी कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो विदेशी निवेश क्या है, आकर्षित होगा, विदेशी निवेश भी इंडिया में होगा और इंडिया ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। किसका उद्देश्य है, मेक इन इंडिया। आपको लॉन्चिंग डेट याद रखनी है 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया की क्या है, लॉन्चिंग डेट। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य है गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, बैंकिंग सेवा से जोड़ना। इसका उद्देश्य किसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका कब लॉन्च हुई थी ये, तो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो यही हमारी आज की लास्ट स्कीम थी। कौन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जितनी भी 2025 से लेके और 2014 तक जितनी योजना इम्पोर्टेंट बन सकती थी वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी हैं। उम्मीद है कि इससे बाहर एग्जाम में कोई योजना नहीं जाएगी। तो आप अपने जो और भी साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम प्रशिक्षण क्लासेस के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उस पर आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। इस पीडीएफ को 2-3 बार आप रिवीजन करें और किसी भी एग्जाम में जाइए, यहाँ स्कीम पूछी जाएगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। आप पीडीएफ को बार बार पढ़िए और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रशिक्षण क्लासेस आप टेलीग्राम डालेंगे, वहीं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको उम्मीद है कि पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यानी स्टैटिक पॉइंट में आपको लाता रहूँगा जीएस का। बस आपको ध्यान से देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद।